बेटे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काम थे, ओके। बेटे कल हम जो कर रहे थे दैट वाज़ नहीं खोला तो मैंने ये वी हैव डन दिस वन। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओके नवंबर 25 41 वेरिएंट। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। अच्छा 41 लेकिन टाइम ज़्यादा लगना है इसको क्योंकि मैंने अभी किया नहीं। हाँ, ओरिएंटेशन ऑफ पेपर 5 बेटे ओरिएंटेशन के लिए मुझे पहले नोट्स बनाने पड़ने थे वो पुराने से गुम हो गए मैं। अच्छा जी, एक मिनट कैमरा कहाँ है इसका यार? हाँ, हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था बेटे आई नो। एक मिनट। मैं देख रहा हूँ पिछले सेशन की ओरिएंटेशन कोई पड़ी हो, वहाँ करवा दूँ, पर नहीं मिली तो फिर मुझे करनी पड़नी है। बेटे मैं कल कल ओरिएंटेशन दे दूँगा, आज की कोई पेपर कर लेते हैं ताकि ठीक है? कोई भी आज पेपर कर लेते हैं जल्दी से। इसी का पेपर 4 इस कर लेते हैं, ठीक है? और ओरिएंटेशन मैं कल कल दे दूँगा, ठीक है? कल क्या है? नहीं, नहीं, कॉल ऑफ भी कर दें। ओके बेटा ये पेपर है मैं इसी से करवा देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। फिर मैं कल ओरिएंटेशन दे दूँगा, कल ओरिएंटेशन दे दूँगा, ठीक है? और ये कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं इसको देख लूँ वो लेवल के मार्किंग की डिसेंट जो है, ठीक है? बेटे आज हम ये पेपर करते हैं जिससे अक्टूबर नवंबर 24 का पेपर है हमारे पास व्हिच इज़ 42 अक्टूबर नवंबर 24 42 वेरिएंट जो है, ठीक है? पेपर 5 का। बिल्कुल हाँ जी, पेपर 5 42 वेरिएंट 41 भी कर लेंगे, पहले 40 होता है, ठीक है? ओरिएंटेशन बेटा दे दूँगा। सो वी सेड ऑन 25 41 25 41 बेटे करने में फिर टाइम बड़ा ज़्यादा लगना है। वो करवाना तो है बेटे, वो भी करवाना है।
ठीक है? वो भी करवाना है। अब इसमें से देखिएगा बेटा प्लीज़ इसकी, क्योंकि इसमें सारी स्टैटिस्टिक्स लगी हुई है तो जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है? करवाना मैंने वो भी है, कल मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ फिर उसको करवा देंगे उसी। बेटे ए स्टार के तो हमारे पास टोटल रहेगा, इंडिविजुअल नहीं होता है। 25 डिवाइडेड बाय 40 अगर करते हो, सर प्रिंट नहीं किया कोई वहाँ कोई मसला नहीं, रास्ते प्रिंट नहीं किया तो फिर क्या है? सो दिस इज 67.5 पे। आज सुबह भी क्लास में टाइम ही नहीं मिल सका। ठीक है, 67.5। ये वैसे देख लो, नहीं कोई बारिश नहीं हो रही लाहौर में। तो 52.5%। 60 हमारे पास 40%। सी। दिस इज 35%। दिस इज 27.5%। ठीक, अच्छा। सेफ मार्क बेटे इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 31 32 से ऊपर ही जाने चाहिए, सेफ स्कोर जो होता है इसका, ठीक है? तो हमारे पास, क्योंकि देखो टोटल एक इस पे आ रहा है, ये तो 80 के करीब पे आ रहा है ना, 78 79 पे आ रहा है, इसका मतलब इतना मार्क्स तो आने ही चाहिए फिर। बेटे आज मैं इसको करवा रहा हूँ, जल्दी से करवाऊंगा, पहले किया हुआ। कल मैं आपको ओरिएंटेशन भी दे दूंगा, एक आध पेपर भी हो जाएगा, ठीक है? ओरिएंटेशन मुझे आज ही देनी चाहिए थी, मैंने कल कहा था, लेकिन याद ही नहीं रहा मुझे। बेसिकली उसको मैं कुछ पॉइंट्स पहले लिख दूं तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है? क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे पास बेटा हमारा स्टूडेंट डिटर्मिन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास फ्रॉम विच अ टेस्ट ट्यूब इज मेड, यानी टेस्ट ट्यूब की डेंसिटी हमने डिटर्मिन करनी है इसके अंदर, ठीक है? द हाइट ऑफ द ट्यूब, द हाइट h एंड द एक्सटर्नल डायमीटर d ऑफ द ट्यूब, टेस्ट ट्यूब आर शोन इन अ फुल साइज डायग्राम। फुल साइज डायग्राम इसका आप मेजर कर सकते हो, ठीक है? बेटे ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 24 का, 4-2 वेरिएंट का। अच्छा, ये फुल साइज हमारे पास आ गई बेटे, ठीक है? Measure the height h of the test tube to the nearest 0.1 सेंटीमीटर and measure the diameter। अच्छा, अब हाइट हमारे पास, अब मेरी जो डायग्राम है इसको मैं चेंज करूंगा, ये कम ज्यादा मैं तो अब कर रहा हूँ, ठीक है? अब हाइट मेजर करने के लिए यू विल प्लेस बेटा योर प्रोटेक्टर एट दिस पोजीशन, ठीक है? हमारे पास मेरी अब यहाँ पे कुछ और आएगी, वो एक्चुअली में कुछ और होगी, ठीक है? इस टाइम जो मेरी आपके पास आ रही है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर आ रही है, इस टाइम मेरी 15 सेंटीमीटर आ रही है, क्योंकि स्केल ही मेरा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उतना ही है। तो बेटे यहाँ से मैंने मेजर की, ये 15 सेंटीमीटर आ गई, यानी मैं यहाँ से मेजर कर लूंगी ये, ठीक है? ये दूसरी, ये जीरो पे है, ये जीरो पे, दूसरी 15 पे। यहाँ से 15 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं यहाँ से भी मेजर करके देखता हूँ इस साइड से भी क्या एक जैसी है या नहीं है। तो यहाँ से मेरी 15 ही आ रही है, तो हमारे पास बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसने वर्ड क्या यूज किया, मेजर का वर्ड यूज है। मेजर का वर्ड होता है दो वैल्यूज लेके उसकी एवरेज शो करना, बेहतर होगा, ठीक है? 4-1 बेटे मैंने 25 का कहा था उसने तो, ठीक है? 4-1 स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है? तो हमारे पास बेटे एवरेज लेनी है, तो आपने मैयर का जब वर्ड होगा तो एवरेज लिख लीजिएगा आप। तो 15.0 प्लस 15.0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 15.0 सेंटीमीटर। उसने कहा था नियरेस्ट 0.1 आना चाहिए सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर तक हमने लिखना था, यानी 15.1 15.2 15.3 मीन्स वो 0.1 सेंटीमीटर तक है, ठीक है? हाँ, सिर्फ स्केल से मेजर करना है। मेजर मेजर हमारे पास दो बेटे, दो रीडिंग लेके उसका मीन शो करते हैं हमेशा। एक्सटर्नल डायमीटर, अब एक्सटर्नल डायमीटर के लिए बेटा वी प्लेस द प्रोटेक्टर हियर,
ये हो गया। ये आ रही है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, ये देख लो। ये वैल्यू हमारे पास किस पे है? 0 पे। और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, दिस इज़ कि एक जैसी आती है, नहीं आती। तो एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ पे भी अगर मेज़र करें तो ये भी हमारे पास 1.5 ही आ रहा है, ठीक है? 1.5 ही। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1.5 प्लस 1.5, दूसरी वैल्यू नीचे से बॉटम से भी वही आ रही है, टॉप से भी वही आ रही है। तो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है? ये स्केल हमेशा 0 से रखेंगे 1 पे, बेटे 0 पे, 0 पे। ये देखिएगा 0 से, ये इसका 0 ये वाला है, ये वाला 0 है, ठीक है? या इसको और देख लो, मैं इसको कवर कर दूँ तो ये 0 पे आ गई। अब मैं इसको, बेटे जी मैंने ये रखा है यहाँ पे, ये देखिए ये 0 हो गया। ये हमारे पास ये आ रही है, तो ये कितनी आ रही है? 1, ये आ गई 1.5 आ गई। दिस इज़ 1.5, ठीक है? नहीं बेटे, स्टील वाला नहीं अलाउ, आपने स्टील वाला लेके भी नहीं जाना। स्टील वाला तो ओपेक होता है, उससे डेफ़िनेटली नज़र ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है? जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी पड़ी तो आपने ट्रांसपेरेंट लेके जाना है, जिसके अंदर से आपको प्लॉट्स नज़र भी आ रहे हो, ठीक है? ठीक हो गया? एग्ज़ैक्ट कह रहे हैं, मेरी मार्किंग स्कीम वाली आ रही हैं, आपके सामने मेज़र कर रहा हूँ, आ रही हैं तो होंगी फिर, ठीक है? लॉन्ग स्केल बेटा, लॉन्ग स्केल 30 सेंटीमीटर वाला स्केल लेके जाते हैं, 30 सेंटीमीटर वाला, ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है द स्टूडेंट uses a ruler and two wooden blocks to help obtain an accurate value for the height h। मर्ज़ी है आपकी हाज़िरा, लेकिन एक तो ज़रूरी है ना बेटे। तो हमारे पास एक वुडन ब्लॉक ये है, दूसरा वुडन ब्लॉक ये है। Explain why it is important for the student to ensure that the blocks are parallel to one another। अगर ब्लॉक्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के हमारे पास, तभी तो एच की वैल्यू टॉप और बॉटम पे एक्यूरेटली मेजर की जा सकेगी, ठीक है? वो लिखा सो दैट सेम वैल्यू ऑफ एच इज obtained फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि हमारे पास बॉटम साइड पे वही आनी चाहिए, टॉप पे भी वही आनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो चेंज होगी। पैरेलल एरर नहीं, पैरेलल एरर का नहीं होगा, पैरेलल एरर पे मार्क नहीं हो सकता मेनाहाइड इसके ऊपर। सेम वैल्यू ऑफ एच इज obtained फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब एज शोन अबव, यानी यहाँ पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे भी वही वैल्यू अगर आ रही है, तभी एक्यूरेट आ रहा होगा, ठीक है? तभी 2 वैल्यूज़ मैंने मेजर की थी, मेजर करने के पीछे रीज़न भी यही थी, 2 वैल्यू थे। द शेप ऑफ टेस्ट ट्यूब इज अप्रॉक्सिमेटली अ सिलेंडर। कैलकुलेट द एक्सटर्नल वॉल्यूम वीई ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग इक्वेशन V इज इक्वल टू 0.7 एंड डी स्क्वायर एच हो गया। अच्छा, अब डी की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हो, एच की वैल्यू निकाल चुके हो। डी की वैल्यू बेटे हमारे पास आ चुकी है ये वाली 1.5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। पुट किया तो 26.6625 आ रहा है, ठीक है? तो मैंने लिख लिया 26.6625, वैसे इतनी ज़्यादा स्टूडेंट को लिखना चाहिए, तो दिस इज 26.7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको मार्क्स देता है इस पे भी, इसलिए है, लेकिन 27 6.7 इज मोर अप्रोप्रिएट। सर एरिक एल्फाबेट मिलेगा, जहाँ पीछे अगर गलत मेजर किया तो यहाँ पे मिलेगा, उसका मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है? बेटे एटीपी में होते फ्री के मार्क्स हैं, मेनली कोर पे जो पेपर है जिसमें फोकस भी करता है, पेपर 2 है वो, उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसकी वेटेज सबसे 20% वेटेज है इसकी, 20%। 50% आपकी पेपर 2 की है, 30% पेपर 1 की है। ये तो ओके, द स्टूडेंट फिल्स द टेस्ट ट्यूब टू द टॉप ऑफ द वाटर, pour the water from the test tube into the merging cylinder। Figure 1.2 shows the merging cylinder। merging cylinder ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। Record the value V1 on this one। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज 20 है बेटे, हमारे पास देखो 10 था, ये हमारे पास हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये क्या आ रही है? 21 आ रही है। तो वी कैन राइट 21। ये 21.0 नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा? उसकी रीजन क्या है? ये 21 ही क्यों लिखा जाए? बेटे ये 10 है ना,
ये क्या होगा? 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 21 पे आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये इंटीजर में मेजर किया जा सकता है। इसमें दिस इज 11 पर 11.1, 11.2, 11.5 भी नहीं आया। तो स्मॉलेस्ट जो है हमारे पास डिवीजन जो है वो 1 डिग्री, वो 1 हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब की। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, 21 ही लिखा जाएगा। सर क्या एग्जैक्ट 21 आया था आफ्टर चेकिंग विद द डिवीजन? हाँ जी, अगर आप पानी को स्केल्स के दरमियान में हो तो 21.5। हाँ जी, फिर 21.5 होगा, लेकिन ये दूसरे 21 पे आ रहा है। ठीक है, फिर आपने कैलकुलेट किया बेटे वही फॉर्मूला, ये पहले हमने निकाला 26.7 जो लिखा था, और वी आई की वैल्यू ये आ गई 21, तो आपने किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है बेटे, स्मॉलेस्ट क्या जो किस किस कहाँ तक मेजर कर सकता है, ये चीज देखना बड़ा जरूरी है। 21 15.0 क्यों लिखा था? उसने कहा भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा हुआ, इसका मतलब जहाँ से स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होना चाहिए। सबसे छोटी ग्रेजुएशन इसमें 1 डिग्री की, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब की है। ठीक है, अगर दो के दरमियान में होगा 20 और 21, तो 21.5, 20.5 लिख सकते थे। ये आपने माइनस करके आंसर लिखिए बेटे। यूज वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी इन द मेजरिंग द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब V1। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अगर पानी को स्केल के दरमियान, अच्छा हो गया। आज सिर्फ यानी ये एक पेपर करना है या और भी प्लान है? प्लान तो बेटा जो है था कुछ और था, तो एक ही पेपर यही करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, आय आय एरर कोई एरर नहीं है बेटे हमारी साइंस में या फिजिक्स में। ठीक है, वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी मेजरिंग द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वाटर clings to the surface of test tube and is not transferred to the measuring cylinder। ठीक है, टेस्ट ट्यूब से पानी से मेजरिंग सिलेंडर में डाला ना, तो सम ऑफ द वाटर इज बीइंग इज क्लिंग टू द ये सम ऑफ द वाटर क्लिंग्स टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सारा उसमें गया ही नहीं है। तो ये लिखा है सम वाटर क्लिंग्स टू द सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द मेजरिंग सिलेंडर, या सम वाटर फॉल आउट व्हाइल ट्रांसफरिंग। यानी जनरलाइज आंसर है, जनरलाइज आंसर में कोई उस किस्म की नहीं बेटे, आपने कोई चीज ऐसी लिखनी। सम वाटर स्टिक्स को मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, मिलेगा मार्क। स्टिक का वर्ड यूज कर लो, ये क्लिंग का वर्ड, क्लिंग इज मोर अप्रोप्रिएट, लिक्विड है ना। द स्टूडेंट यूजेस द बैलेंस टू मेजर द मास m ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, यहाँ पे रख दिया। फिगर 1.4 shows the reading on this one। रिकॉर्ड द नियरेस्ट ग्राम, यानी 1 ग्राम तक मेजर हो सके, 1 ग्राम तक। हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है ना। इसको एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, 1 ग्राम तक उसने कहा हुआ है। इससे मल्टीप्लाई करो, 13.75 ग्राम हो गया। इसको 1 ग्राम में लिखना है। 1 ग्राम का मतलब क्या? हमारे पास 1 ग्राम होगा, फिर 2 ग्राम होगा, फिर 3 ग्राम, फिर 13 ग्राम होगा, फिर 14 ग्राम होगा। तो 13.75 को क्या लिखोगे? 14। तो ये 14 इसलिए लिखा हुआ है, दिस इज 13.75 को ही लिखा है। नियरेस्ट ग्राम तक लिखना था, यानी 1 ग्राम तक, 1 ग्राम तक। ठीक है, use your answer to G1 and E to calculate the density। मैथ्स बेटे हम लिख चुके हैं, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, हमारे पास सिंपली डेंसिटी आ गई। अब ये 10 नंबर में है। अब इस किसी बच्चे के 10 में से यार इसमें से 10 नहीं आते तो कितनी गलत बात। सच एन